हेलो दोस्तों, आज हो गई है 28 मई और हम जानेंगे अब तक की 20 बड़ी खबरें। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि आज हम किन किन खबरों के बारे में जानेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में 1 जून से क्या क्या खुलेगा। साथ ही जानेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से शहर अभी नहीं खुल सकते हैं और साथ ही जानेंगे कि अगर आपने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई तो शायद आपको सैलरी नहीं मिलेगी। इसी के साथ एमपी के 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। साथ ही जानेंगे सोने चांदी का भाव, कहां कहां बढ़ा है लॉकडाउन, इंडियन आर्मी में आई हुई नई वैकेंसी के बारे में भी जानेंगे और देखेंगे कोरोना के नए अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है कि एमपी में अनलॉक पर मंत्री समूह सहमत। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में पाबंदियों के साथ 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 50% संख्या के साथ सरकारी दफ्तर खुल जाएंगे। शादी समारोह में दोनों पक्षों से 20-20 लोगों को अनुमति रहेगी। दाह संस्कार व मृत्यु भोज में भी 20-20 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। मॉल व सिनेमा हॉल फिलहाल अभी बंद रहेंगे। हालांकि इस पर अंतिम फैसला 31 मई को मुख्यमंत्री के साथ बैठक में लिया जाएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में भीड़ से बचने के लिए धारा 144 पहले की तरह ही लागू रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जो कि मध्य प्रदेश के लॉकडाउन से ही जुड़ी हुई है। हर जिले की अलग अलग कंडीशन है। भोपाल, इंदौर जैसे बड़े जिलों में अभी भी ज्यादा केस आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो इंदौर और भोपाल समेत 7 शहर ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू में ज्यादा ढील दिए जाने की उम्मीद नहीं है। इसका मुख्य कारण इन जिलों की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 5% से अधिक है। मध्य प्रदेश में 1 जून से कर्फ्यू में ढील दिए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि अंतिम निर्णय क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम को करना है। उनकी बैठक 30 और 31 मई को होना है। तो देखते हैं कौन कौन से शहर खुलते हैं और कौन से नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कोरोना वैक्सीन के नाम पर वसूले जा रहे हैं लाखों। कहीं आप भी तो इसका शिकार नहीं? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन कराने के लिए रजिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कोविड टीकाकरण के लिए फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को मैसेज के द्वारा भेजा जा रहा है और इतना ही नहीं, लोगों से लाखों रुपए भी ठगे जा रहे हैं। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। आपको बता दें कि अगर वेबसाइट भारत सरकार की है तो उसके लास्ट में डोमेन में .gov.in जरूर होगा, तो आप जरूर चेक कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। 110 किलोमीटर की स्पीड से गुजरी पुष्पक एक्सप्रेस, गिरा रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बुधवार को एक अजीबोगरीब हादसा हुआ। ट्रेन के स्पीड से गुजरने की वजह से कंपन हुआ और रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग भरभराकर गिर पड़ी। गनीमत यह रही कि उस वक्त स्टेशन की बिल्डिंग में कोई नहीं था। ट्रेन ने शाम करीब 4 बजे जैसे ही जंगल में स्थित चांदनी रेलवे स्टेशन बिल्डिंग को क्रॉस किया तो वह उसका कंपन सह नहीं सकी। देखते ही देखते बिल्डिंग के सामने का हिस्सा ढह गया। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेफ बेजोस 5 जुलाई को छोड़ेंगे अपना पद। जी हाँ दोस्तों, अमेजन जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, उसके सीईओ जेफ बेजोस ने अपने पद से इस्तीफा देने की तारीख का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया है कि 5 जुलाई 2021 को सीईओ का पद छोड़ देंगे। हम आपको बता दें कि आज से करीब 27 साल पहले जेफ बेजोस ने इस कंपनी की शुरुआत इंटरनेट पर कुछ किताबें बेचने के साथ की थी और कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचाने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रिलायंस ने शुरू किया निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा फ्री वैक्सीनेशन अभियान। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने देश को कोरोना मुक्त बनाने के लिए सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी है। कंपनी के इस कदम से राज्यों को टीकाकरण अभियान में काफी मदद मिलेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की इस योजना के तहत 880 शहरों में 13 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस योजना में परिवार के सभी सदस्य को शामिल किया गया है। अगली खबर है कि कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई तो नहीं मिलेगी अगले महीने की सैलरी। जी हाँ दोस्तों, देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बीच यह अफवाह फैली हुई है कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने से उन्हें कोई स्वास्थ्य नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस वजह से कई लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाने नहीं जा रहे हैं। इसी से जुड़ा एक मामला सामने आया है कि छत्तीसगढ़ के एक जिले में ऐसे लोगों के लिए आदिवासी कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने एक आदेश जारी किया है कि अगर कोरोना का टीका नहीं लगवाया तो उनकी अगले महीने की सैलरी रोक दी जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में 6 महीने के लिए लगाया जाएगा एस्मा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 यानी एस्मा लागू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अगले 6 महीने तक राज्य के कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। सरकार एस्मा को आगे भी बढ़ा सकती है और अगर जरूरत नहीं पड़ी तो इसे वापस भी लिया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विदेश से कोरोना वैक्सीन के आयात को तेजी करने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने अब विदेशी कंपनियों की अच्छी तरह से जांची परखी कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए स्थानीय ट्रायल की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इस फैसले के जरिए सरकार की कोशिश कोरोना की दूसरी लहर के बीच विदेशों से वैक्सीन को आयात करने की है। फिलहाल भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को ही लगाया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उड़ीसा पश्चिम बंगाल में यास तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवाती तूफान यास से प्रभावित उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों का
दौरा करने जा रहे हैं। चक्रवाती तूफान यास अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन उड़ीसा और बंगाल में तबाही के निशान छोड़ गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालात का जायजा लेने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। OTT प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज पोर्टल को सरकार की डेडलाइन। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया गाइडलाइंस के पालन को लेकर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण विभाग ने गुरुवार को डिजिटल मीडिया समेत OTT प्लेटफॉर्म को 15 दिन की डेडलाइन दे दी है। इसके तहत ऐसी कंपनियों को यह बताना होगा कि उन्होंने नई गाइडलाइंस को लेकर क्या किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की ओर। MP में 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा अपडेट। जी हाँ दोस्तों, MP बोर्ड के 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। 12वीं की परीक्षा पर जून के पहले सप्ताह में फैसला हो सकता है। छात्रों को तैयारी का मौका देने के लिए परीक्षा की घोषणा शुरू होने से 20 दिन पहले की जाएगी। आपको बता दें कि यह जानकारी मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दी है कि परीक्षा हालात सामान्य होने पर ही आयोजित की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अगली बड़ी खबर की ओर ले चलता हूं, जो कि है इंडियन आर्मी SSC की भर्ती निकली है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना ने ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में 189 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये फॉर्म 25 मई 2021 से चालू होगा और 23 जून को खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 5 देशों में तैयार हो रही है नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, देश कोरोना के वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। इस बीच कोरोना वैक्सीन को महामारी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। भारत में इस समय 3 वैक्सीन दी जा रही है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक V। हालांकि इस बीच नाक से दी जाने वाली वैक्सीन पर भी काम चल रहा है। तो देखते हैं कि वैक्सीन कब तक आती है और कितनी कारगर होती है। तो चलिए दोस्तों, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हम आपको बताते हैं कि कहां लॉकडाउन बढ़ गया है। पंजाब में कोरोना वायरस की रफ्तार को देखते हुए अमरिंदर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में पाबंदियों को 10 जून तक बढ़ा दिया है और पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के मामलों की रफ्तार कम नहीं हुई है। तो इसलिए अब लॉकडाउन को 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोशल मीडिया गाइडलाइन को लेकर ट्विटर ने मांगी 3 माह की मोहलत। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया गाइडलाइन को लेकर ट्विटर ने गुरुवार को सरकार से डेडलाइन लागू करने के लिए 3 महीने का समय मांगा है। साथ में ट्विटर ने यह भी कहा है कि अपनी सेवाएं जारी रखने के लिए भारत में लागू कानूनों का पालन करने की कोशिश करेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की दिग्गज दवा निर्माता कंपनी फाइजर ने केंद्र सरकार से कहा है कि उसका कोविड वैक्सीन भारत में कोरोना वायरस के वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है। विशेषज्ञों का मानना है कि देश में संक्रमण और मौतों की विनाशकारी दूसरी लहर के पीछे यही वेरिएंट है। फाइजर ने केंद्र सरकार को यह भी बताया है कि इसका टीका 12 साल से अधिक उम्र के सभी के लिए उपयुक्त साबित होगा और फाइजर कंपनी सरकार से यह चाहती है कि सरकार इस वैक्सीन को लगाने की परमिशन दे दे। तो अब देखते हैं सरकार क्या फैसला लेती है। तो चलिए दोस्तों, अब सोने चांदी का भाव जान लेते हैं। बुधवार को वैश्विक बाजार का सपोर्ट मिलने के बाद दोनों ही धातुओं में जबरदस्त उछाल आई है। बुधवार को सोने का भाव 527 रुपए की तेजी के साथ 48,590 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है और चांदी भी इस दौरान 1,043 रुपए की तेजी के साथ 71,775 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अब लास्ट खबर की ओर। CBSE का एग्जाम 30 मिनट का होगा। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 1 जून को 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तारीख की घोषणा कर सकते हैं। इसमें परीक्षा की अवधि को 1.5 घंटे से घटाकर आधे घंटे की जा सकती है। जानकारी के अनुसार छात्रों के लिए 30 मिनट में जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। तो दोस्तों, ऐसी ही टॉप 20 न्यूज के लिए ताज़ा न्यूज को सब्सक्राइब करिए और न्यूज को लाइक जरूर करिए। हम आपको सारी बड़ी खबरों की जानकारी यहाँ पे फटाफट देते हैं ताकि आप एक वीडियो में ही सारी बड़ी खबरों को देख पाएं।